महर्षि, क्या गृहस्थ के लिए मोक्ष संभव है? तुम ऐसा क्यों समझते हो कि तुम गृहस्थ हो? यदि तुम सन्यासी होकर बाहर जाओ तो यह विचार बार बार तुम्हारी स्मृति में आता ही रहेगा कि तुम सन्यासी हो। चाहे गृहस्थ में रहो अथवा गृहस्थ त्याग कर वन में जाओ, तुम्हारा मन तुम्हारे पीछे पड़ा ही रहता है। अहम भाव अर्थात देह का अभिमान ही सब संकल्पों का मूल है। यही मन तुम्हें देह तथा संसार की सृष्टि कर गृहस्थ होने का भान करवाता है। यदि तुम संसार से विरक्त हो जाओ तो गृहस्थ के स्थान पर सन्यासी का संकल्प उत्पन्न हो जाएगा तथा परिवार के स्थान पर वन का वातावरण, पर मानसिक बाधाएं सदैव ही यथावत बनी रहेंगी। नए वातावरण में वे बढ़ भी जाती हैं। वातावरण का परिवर्तन हमेशा सहायक नहीं होता। बाधा मन की है, इसे जीतना होगा, चाहे घर में रहो या जंगल में। यदि तुम इसे जंगल में जीत सकते हो तो घर में क्यों नहीं? इसलिए वातावरण को क्यों बदलते हो? तुम किसी भी वातावरण में हो, तुम इसी क्षण से प्रयास कर सकते हो। वातावरण तुम्हारी इच्छानुसार तुम्हारा परित्याग नहीं करेगा। मुझे देखो, मैंने घर छोड़ा, अपने आप को देखो। तुम घर का वातावरण छोड़कर यहाँ आए हो। यहाँ तुम क्या देखते हो? तुम्हारे घर के वातावरण से क्या यहाँ कुछ नया है? कोई व्यक्ति वर्षों तक निर्विकल्प समाधि में लीन होने के बाद भी जब उससे बाहर आता है तो वह अपने को उस वातावरण में पाएगा जो कि उसे मिलना अनिवार्य है। इसी कारण आचार्य शंकर ने अपनी सर्वोत्तम कृति विवेक चूड़ामणि में निर्विकल्प समाधि की अपेक्षा सहज समाधि को प्राथमिकता दी है। मनुष्य को प्रत्येक वातावरण के मध्य में सहज समाधि अर्थात अपनी मूल अवस्था में रहना चाहिए। सहज समाधि के लिए मन की एकाग्रता आवश्यक है और एकाग्रता के लिए प्राणायाम का सहारा लिया जा सकता है। प्राणायाम आंतरिक हो अथवा बाह्य। अंतः प्राणायाम यानी आंतरिक प्राणायाम इस प्रकार है। ना मैं देह नहीं हूँ, इस विचार से श्वास को बाहर निकालें। सोहम, मैं वही हूँ, कुंभक करें, श्वास रोक लें, इस विचार को वहाँ रखें। कोहम, मैं कौन हूँ, इस विचार से श्वास लें, पूरक करें। तो ये अंतः प्राणायाम है। इस प्रकार करने से श्वास का संयम स्वतः ही हो जाता है। श्वास लेने पर पूछें मैं कौन हूँ, श्वास रोकने पर कहें मैं वही हूँ, श्वास निकालते समय कहें मैं देह नहीं हूँ। यह अंतः प्राणायाम हुआ। बाह्य प्राणायाम उसके लिए है जो मन पर नियंत्रण रखने में असमर्थ है। उस जैसा निश्चयात्मक अन्य मार्ग नहीं है। अथवा साधु का संग। यदि साधु का संग उपलब्ध न हो तो बुद्धिमान मनुष्य को बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करना अनिवार्य है। यदि वह साधु के सानिध्य में है, साधु आवश्यक शक्ति प्रदान करता है, चाहे वह दूसरों की दृष्टि में न दिखे। हठ योग में वर्णित प्रक्रियानुसार ही प्राणायाम हो
यह आवश्यक नहीं। यदि साधक जप, ध्यान, भक्ति आदि में लगा हो तो थोड़ी मात्रा में भी प्राणायाम करके मन पर विजय प्राप्त की जा सकती है, वह पर्याप्त होगा। श्वास रूपी अश्व पर मन रूपी सवार है। प्राणायाम उस घोड़े को नियंत्रित करता है। इस नियंत्रण से सवार पर भी नियंत्रण हो जाता है। प्राणायाम अल्प मात्रा में भी किया जा सकता है। श्वास के प्रति सतर्क रहना भी इसका एक प्रकार है। अन्य कार्यों से बेसुध हुआ मन श्वास के प्रति सजग रह सकता है। इससे श्वास का संयम होगा और इस प्रकार मन का संयम हो जाता है। यदि यह न कर सको तो रेचक पूरक न किए जाएं। जब ध्यान आदि में कुछ देर तक श्वास रोक कर रखा जाए, इसके भी उत्तम परिणाम निकलेंगे। पर अंतिम अवस्था मन की एकाग्रता है। एकाग्रता के साथ ही आत्मा की खोज में निकलें और धीरे धीरे अध्यवसाय के साथ, धैर्य के साथ अपनी आत्मा को जान लें।